आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2019 में आई एक ज़ॉम्बी मूवी को, जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक की एक जेल में रह रहे कुछ खूंखार कैदियों पर एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है और वहाँ के सारे कैदी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन इस जेल से सर्वाइव कर पाएगा। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम स्टोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ सी साइड पर मस्ती कर रही होती है। तभी स्टोन की माँ देखते ही देखते समुद्र में कहीं खो जाती है और यह सीन देखकर स्टोन भी डर जाती है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए भागती है। लेकिन इसी बीच उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि यह सिर्फ उसका एक सपना था। और साथ ही हमें पता चलता है कि स्टोन एक आइलैंड पर बनी हुई जेल में है जहाँ पर वह किसी जुर्म की सजा काट रही है। बात करें स्टोन के पास्ट के बारे में तो स्टोन एक स्पेशल कमांडो थी जो एक फैमिली की प्रोटेक्शन का काम करती थी, लेकिन उसी फैमिली के मर्डर के चार्ज में उसे जेल हो गई और इसी वजह से वो यहाँ पर सजा काट रही है। अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि स्टोन को एक ब्रुक्स नाम का डॉक्टर ब्रीफ कर रहा है और उसे बता रहा है कि हम जेल में कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे समाज के लोगों के लिए कुछ मेडिसिन बनाई जाएगी जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ डॉक्टर ब्रुक्स स्टोन को भी उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, लेकिन स्टोन उसे मना कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर ब्रुक्स स्टोन से कहता है कि अगर उसने एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया तो उसकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन बावजूद इसके स्टोन नहीं मानती। जिसके बाद सैनिक स्टोन को वापस उस सेल में ले जाते हैं जहाँ पर वेनम की एक और खूंखार कैदी भी थी जो स्टोन पर ब्लेड से हमला बोल देती है जिसके कारण उसके पैर में चोट लग जाती है। अब स्टोन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वह भी उसे मारने लगती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। लेकिन इसी बीच एक सैनिक वहाँ पर आ जाता है जिसके बाद स्टोन को कैदी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैदी है जिनकी हालात बहुत ही बुरी थी और वो दर्द के कारण चिल्ला रहे थे और हॉस्पिटल के डॉक्टर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वह तो सिर्फ अपना ध्यान खाने में लगा रही थी न कि कैदियों के इलाज में। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेग स्टोन के घाव पर स्ट्रेचर लगाने लगती है, वह भी उसे बिना बेहोश किए। उसकी ये बेरहमी देखकर स्टोन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो ऑफिसर एक पेशेंट को लेकर आते हैं जिनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो लोग डॉक्टर को बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट के समय इस कैदी ने बहुत ही अजीब सी हरकतें की थी जिस कारण उसे यहाँ पर लाना पड़ा। अब उस कैदी की हालत देखकर डॉक्टर ब्रेक भी डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद इस पर एक्सपेरिमेंट का रॉन्ग रिएक्शन हो चुका है और ये कभी भी मारा जा सकता है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि स्टोन अपने बेड पर आराम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वह पेशेंट जिस पर एक्सपेरिमेंट का रिएक्शन हो चुका था वह पेशेंट वहाँ पर सो रहे कैदियों को खा रहा है। उसकी ये हरकत देखकर स्टोन बुरी तरह से डर जाती है और तभी वहाँ पर ऑफिसर वुड हाउस जाता है और वह स्टोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह कैदी स्टोन पर भी हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह स्टोन वुड हाउस की गन लेकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है जिसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक आदमी सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि सारे कैदी जिन्हें उस कैदी ने काटा था जिस पर एक्सपेरिमेंट का गलत रिएक्शन हुआ था उसके काटने के बाद वे सारे के सारे कैदी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उनका व्यवहार भी बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब उन सारे कैदियों को इस हालत में देखकर वुड हाउस जेल का डेंजर सायरन बजा देता है जिससे कि वहाँ के सारे कैदी अपनी जेल से बाहर आ जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन वहाँ के ऑफिसर उन्हें वापस से उस जेल में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे कैदी लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं। तभी वहाँ पर वे इन्फेक्टेड कैदी भी आ जाते हैं जो उन सभी कैदियों पर और ऑफिसर पर टूट पड़ते हैं और इसी अफरा तफरी के बीच सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं डॉक्टर ब्रुक्स भी इसी बात की जानकारी वार्डन को देता है और उसे कहता है कि जिस पेशेंट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस पर उसका उल्टा ही असर पड़ रहा है और वो अब एक ज़ॉम्बी बन गया है और वह दूसरे लोगों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। ब्रुक्स उसे यह बात इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वह सारे एक्सपेरिमेंट वार्डन क्रो के कहने पर ही किए जा रहे थे। अब वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और बचे हुए कैदी और ऑफिसर जेल की वार्डन के केबिन में चले जाते हैं जहाँ पर वार्डन उन्हें भागने के लिए कहती है और उन ऑफिसर को उन कैदियों को खत्म करने के लिए कहती है। लेकिन स्टोन उससे कहती है कि अगर तुमने हमको नुकसान पहुँचाया तो तुम भी उन ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ से नहीं भाग पाओगी। और स्टोन सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि डॉक्टर ब्रुक्स अभी भी जिंदा है और वे अपने केबिन में बैठा हुआ है। जिसके बाद स्टोन उसे बचाने के लिए जाने लगती है और उसे बचाकर वार्डन के केबिन में भी ले आती है जहाँ पर ब्रुक्स कहता है कि ये सब उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने पर हो रहा है और वो लोग जिन पर इस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल किया गया है वे अब किसी भी हालत में नहीं बच पाएंगे। तभी स्टोन वार्डन से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन वार्डन बताती है कि जब तक हम यहाँ की मेन टेलीकॉम लाइन को जोड़ नहीं पाते तब तक हम हेड वार्नर में इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकते हैं और तब तक हम यहाँ से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर वुड हाउस भी अजीब सी हरकतें
करने लगता है और स्टोन समझ जाती है कि उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसी कारण वो भी ज़ॉम्बी बनने लगा था। अब स्टोन उसे एक अलग कमरे में ले जाती है जहाँ पर उसे चेयर से बांध दिया जाता है और ना चाहते हुए भी उसे वुड हाउस को मारना पड़ता है और उसे मार के स्टोन बहुत ही उदास हो जाती है और वापस वार्डन के रूम में जाती है। तभी वह लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि मेन गेट पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो अभी तक जिंदा बचे हुए हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड नहीं किया है और वो लोग गेट के अंदर आना चाहते हैं और उनमें कैदी ब्रूचर की बहन और उस वार्डन की बहन भी होती है, जिस कारण वो लोग उन्हें बचाने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और उनमें से सिर्फ क्लोई नाम की लड़की ही बच पाती है। क्लोई अचानक से ये सब कुछ देख सदमे में थी और तभी सब लोग देखते हैं कि बाहर अब कोई भी नहीं बचा है और वो सारे लोग अब वार्डन के रूम से निकलकर जेल के आइसोलेशन रूम में जाते हैं। और वहीं एक और हम देखते हैं कि ऑफिसर लिनन और एक कैदी रस वहाँ से अकेले ही बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो लोग एक बोट से वहाँ से उन सभी लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। इधर वार्डन क्रो को लगता है कि अब वो लोग इस जगह से नहीं निकल पाएंगे, जिसके बाद वो अपने आप को खत्म करने की सोच अपने सिर पर गन रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्टोन आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और क्रो के एक्सपेरिमेंट के लिए उसे बहुत ही भला बुरा सुनाती है और कहती है कि इस सिचुएशन के लिए वो और उसका वो घटिया एक्सपेरिमेंट ही जिम्मेदार है। तभी वहाँ पर वार्डन की सिस्टर भी आ जाती है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसे वहाँ देख स्टोन उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन क्रो उसे रोकती है और कहती है कि अगर उसने उसकी बहन को मार दिया तो वो कभी भी यहाँ से उन लोगों के निकलने में मदद नहीं करेगी, क्योंकि उसकी ही आवाज सुनकर हेडक्वार्टर से उन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आएगी। जिसके बाद स्टोन उसे नहीं मारती है और वो वार्डन से यहाँ से निकलने के लिए रास्ता पूछती है। जिसके बाद वार्डन बताती है कि वो लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही इस आइलैंड से निकल सकते हैं और इसके लिए हमें मेन लाइन को जोड़ना होगा, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उस जेल में बिजली सर्च करने लगते हैं और तभी वहाँ पर लिनन और रस वहाँ आकर उन सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेकर धमकाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग अकेले ही वहाँ से निकलने की फिराक में थे और इतने सारे लोगों को वो बोर्ड पर नहीं ले जा सकते थे और यही कारण था कि लिनन और रस उनको धमका रहे थे। और इसी बीच वार्डन की सिस्टर एलिजाबेथ लिनन पर अटैक कर देती है और ब्रूचर अपने गन से उसे वहीं पर मार देती है और वो लोग उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देते हैं, जिस कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ ज़ॉम्बी नजर आते हैं। अब उन ज़ॉम्बीज का ध्यान एक कैदी भटकाने की कोशिश करती है ताकि उसके साथ ही बिजली ढूंढ कर टेलीफोन लगा सके और हेडक्वार्टर से हेल्प बुला सके। लेकिन इसी दौरान वह कैदी उन ज़ॉम्बीज के द्वारा मारी जाती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन उसकी यह कुर्बानी बेकार नहीं जाती है और उन बाकी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और वो लोग मेन लाइन से उसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब वार्डन क्रो उस आइलैंड पर एक रेस्क्यू टीम भेजने का कहती है और इसी बातचीत के जस्ट बाद वार्डन की सिस्टर एलिजाबेथ उस पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है। और अब वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके कई साथी मारे जाते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सारे लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी भागते हुए क्लोई का पैर एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए क्लोई उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इधर डॉक्टर ब्रुक्स क्लोई को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्लोई ब्रुक्स को ज़ॉम्बी समझकर मार देती है। अब जेल में सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे हुए थे जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं और अब स्टोन बाकी के लोगों को एग्जिट गेट की तरफ चलने का कहती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि वह कैदी मोसेस अभी भी जिंदा है और वो इसी दौरान ब्रूचर को भी काट लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है। और अब क्लोई देखती है कि उसकी बॉडी में भी कुछ अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि जब क्लोई का पैर उस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने पकड़ा था तब उस ज़ॉम्बी ने क्लोई को इन्फेक्टेड भी कर दिया था, जिसके बाद ब्रूचर उसे अपने साथ इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा कर उसे मार देती है। और ये सब कुछ देख स्टोन इमोशनल हो जाती है और किसी तरह वो वहाँ से अपनी जान बचाकर बीच पर भाग आती है, जहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो लोग स्टोन को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, जहाँ पर स्टोन को एक व्यू आता है कि वो अपनी माँ के साथ इसी बीच पर एंजॉय कर रही है। और जब उसका विजन टूटता है तब हमें पता चलता है कि स्टोन भी अब ज़ॉम्बी बनने लगी है, क्योंकि भाग दौड़ में एक ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।